हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है। अगर कोई फंक्शन लेटर से एफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ऐसे कितने ए से बी में परिभाषित ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं। लास्ट के 2 वीडियोस में हम लोग नंबर ऑफ फंक्शंस देखे थे और फिर नंबर ऑफ वन फंक्शंस देखे थे। अब हम लोग सीखेंगे कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। ठीक, तो अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज बताया था आपको, पीएनसी का कॉन्सेप्ट, परमुटेशन का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। ऐसे एनपीआर बताया था ना, ये क्या था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये मैंने बताया था आपको। तो यहां एक चीज और सीख लीजिए, कॉम्बिनेशन, ये हो गया परमुटेशन और ये होता है कॉम्बिनेशन, एनसीआर। तो ये क्या होता है, ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां वाला काम यहां भी वो करना है और एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, ये आर है ना उसका फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल एक और आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक, ये क्या होता है, एनसीआर का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये अभी यूज आने वाला है, इसलिए आप ये चीज जान लीजिए कि हम लोग एनसीआर कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेटर से हमको 5C2 फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 को 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये से ये खत्म हो गया, ये कितना बचा 5, ये 20 बच गया और ये 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो ये आ जाएगा 10, यानी 5 से 2 का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। ठीक, तो इस तरह से ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए, लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने बात किया था कि नंबर ऑफ वन फंक्शंस कैसे निकालते हैं। एक और बात किया था कि नंबर ऑफ फंक्शंस, सबसे पहले नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है तो। फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होंगे, वन का एक और नाम क्या था, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, एकाएकी फलन। अब हम लोग सीखेंगे ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इसका भी एक और नाम है, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है, दैट इज सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन का ही एक और नाम क्या है, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, इसी का ऑन टू फंक्शन का ही दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। आपको पता होगा बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन वन वन हो और ऑन टू हो, अगर कोई फंक्शन वन हो मतलब इंजेक्टिव हो और सर्जेक्टिव भी हो मतलब ऑन टू भी हो, उसी को तो बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अभी यहाँ इस वीडियो का पर्पस है कि आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना सिखा दे। अगर कोई फंक्शन ए से बी में परिभाषित है तो कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं, ये चीज सीखना है। तो आइए, अच्छा, लास्ट क्लास का मैं रिकैप थोड़ा कर देता हूं। उसमें क्या था, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। नंबर ऑफ वन फंक्शन में क्या था, अगर कोई फंक्शन एफ लेटर से ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है, तो इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट था वो मैंने m लिया था और इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n लिया था। ठीक, तो इसके लिए आपको 2 कंडीशन बताया था कि एक बार आंसर आएगा npr और एक बार आंसर आएगा 0। लेकिन npr कब आएगा, npr कब आएगा बताइए, npr कब आएगा,
जब m इज लेस देन इक्वल टू n, m इज लेस देन इक्वल टू m n, मतलब इसके जो a की जो कार्डिनलिटी है दैट इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b, ऐसा था। और अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो गया, मतलब m अगर बड़ा हो गया n से, m बड़ा हो गया n से, मतलब इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो गया और इधर कम हो गया, तो इस केस में आप एक भी वन फंक्शन नहीं बना सकते हो, एक भी वन फंक्शन नहीं बना सकते हो, इसलिए इसका आंसर क्या आता था, 0 आ रहा है। ठीक, तो ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में सीखे थे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां विजिट करिए और कल के वीडियो देख लीजिए। देखिए, तो आज कुछ ऐसा ही है। आज क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन a से b में डिफाइंड है, अगर कोई फंक्शन a से b में डिफाइंड है और a की कार्डिनलिटी m है और b की कार्डिनलिटी n है, तो इसका भी दो आंसर आएंगे, इसके भी दो आंसर आएंगे। पहला आंसर क्या होगा, पहला आंसर हो गया सिग्मा -1 के पावर n माइनस r और nc इंटू NCr और इंटू r के पावर m, ये होता है। और जहां r का वैल्यू है विच इज 1 से n तक, ये आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर कब आएगा जी, तो ये आंसर आएगा, ये m जो है वो बड़ा होगा तब, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, और यहां ये लेस देन, यहां लेस देन होना चाहिए। आपको बता दूं, ऑन टू फंक्शन अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लीजिए आप। ऑन टू फंक्शन तब होगा, जैसे इधर कितना भी एलिमेंट रह सकता है, ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट मैप्ड हो। अगर किसी फंक्शन के कोडोमेन के हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से मैप्ड है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट बच गया तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसके सारे एलिमेंट मैप्ड हो, जैसे ये दोनों इससे मैप्ड है, ये इससे मैप्ड है, ये इससे मैप्ड है और ये इससे मैप्ड है। तो देखिए ये क्या हो गया, इसके 3 एलिमेंट है, तीनों के तीनों एलिमेंट मैपिंग में है, मतलब मैप्ड है। इसका मतलब क्या, ये जो फंक्शन है दैट इज ऑन टू फंक्शन। ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अगर ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें ये एलिमेंट्स है, ये इधर लेटर से इतना एलिमेंट है, अब ये इससे मैप्ड है, ये इससे मैप्ड है, ये इससे मैप्ड है और ये इससे मैप्ड है, अब यहां देखिए एक एलिमेंट छूट गया, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ में आया क्या? तो अगर ये चीज आप देखिए करके, m लेस देन n, मतलब इसका एलिमेंट कम कर दीजिए, इसका एलिमेंट लेटर से 2 3 ले लिया और इसका एलिमेंट लेटर से 5 ले लिया, ये अब इसको आप करिएगा, इसको इससे मैप करिएगा और इसको इससे मैप करिएगा, इसको इससे मैप करिएगा। अब अगर आप कहिएगा कि इसको ऐसे नहीं मैप, तो ये तो रिलेशन में हो गया यार, ये फंक्शन थोड़ी ना रह गया। मैंने बताया था ना, इधर से मेनी एलिमेंट्स एक को कर सकते हैं। देखिए यहां जैसे ये 2 एलिमेंट एक को क्या कर रहा है, मैप कर रहा है, इसका भी इमेज यही है, इसका भी इमेज यही है, ऐसा संभव है। कन्वर्जिंग संभव है लेकिन डाइवर्जिंग संभव नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला था, कि ऐसे इधर से 2 या 3 एरो जाके एक पॉइंट को मीट कर सकते हैं, लेकिन एक ही पॉइंट से 2 या 3 एरो नहीं निकल सकते हैं। तो ये तो गलत ना हो गया यार, ये तो फंक्शन ही नहीं रह गया। मैंने क्या बोला था कि डोमेन के एक एलिमेंट से मात्र एक एरो निकलना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। फंक्शन कब होगा, जब डोमेन के हर एक एलिमेंट से मात्र एक ही एरो निकलेगा। तो देखिए तो यहां क्या है, ये एलिमेंट से एक ही एरो निकला है, इससे भी एक ही एरो निकला है, इससे भी एक ही एरो निकला है, इससे भी एक ही एरो, इससे भी एक ही एरो, मतलब ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट से एक एरो निकला है। यहां देखिए तो ये फंक्शन नहीं रह गया,
ये फंक्शन नहीं रह गया क्योंकि एक ही एलिमेंट से दो एरो निकल गया, ठीक, तो ये फंक्शन ही नहीं रह गया। तो अगर इसमें क्या होगा, ये ए में सेट ए में डोमेन वाले एलिमेंट कम हो जाएंगे को डोमेन वाले एलिमेंट से, तो उस केस में आपको एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेंगे। समझ में आया क्या? उस केस में आपको एक भी ऑन टू फंक्शंस नहीं मिलेंगे। तो ये आपका शॉर्टकट है। ये थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आपको, लेकिन हाँ, अगर एक बार आप करना सीख जाइएगा, इसको भी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो काफी आसान हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन सीख जाइएगा तो आसान हो जाएगा। देखिए मैं इसको इरेज करके एक बार फिर से बढ़िया से लिखता हूं। देखिए ये सारा शॉर्टकट में बता रहा हूं, ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप ये चैप्टर पढ़ रखा है अपने, ठीक। ये अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जैसे ऑन टू फंक्शन को ब्रीफ में बता दिया कि हाँ कुछ ऐसा होता है, ठीक। नहीं तो मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक। तो वैसे मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, तो वो भी आपको हो जाएगा। चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है। कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन लेट अस एफ व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है और ए की कार्डिनलिटी m है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू m एंड b की कार्डिनलिटी n है, मतलब b में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, a में सेट a में मतलब डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, ठीक। तो तब क्या होगा, तो नंबर ऑफ ऑन टू इसका नाम एक और क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन कितने होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दो ठो आता है। पहला क्या होगा कि सिग्मा -1⁻n−r, जहां n क्या है, n है कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, इनटू NCR इनटू r⁻m। आप देख रहे हो इस पूरे फॉर्मूला में कार्डिनलिटी ऑफ m मात्र एक ही बार यहां यूज हो रहा है। कार्डिनलिटी ऑफ a, डोमेन की कार्डिनलिटी मात्र यहां लग रहा है, बाकी कहीं नहीं, यहां हर जगह n है। और r क्या है, तो r वेरिएबल है जो कि 1 से n तक वेरी कर रहा है, 1 से कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन तक वेरी कर रहा है। r का वैल्यू 1 से कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन तक वेरी कर रहा है, और सिग्मा का मतलब तो आपको पता ही होगा। और ये कंडीशन ये है, ये आंसर तभी आएगा जब कार्डिनलिटी ऑफ m मतलब a, कार्डिनलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n, मतलब m जो होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। अगर ऐसा केस है, मतलब डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है या बराबर है कोडोमेन के एलिमेंट्स से, ठीक, डोमेन के एलिमेंट्स ज्यादा है कोडोमेन के एलिमेंट्स से या उसके बराबर है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसा हुआ कि जो डोमेन की कार्डिनलिटी है, मतलब डोमेन में एलिमेंट्स हैं वो कम हो गए कोडोमेन के एलिमेंट्स से कम हो गए, तो इस केस में आपको एक भी ऑन टू फंक्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक,
एक भी ऑन टू फंक्शंस नहीं मिलेंगे, दैट्स श्योर। ठीक, तो बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है यार, और यहां से हम लोग अब एग्जाम्पल की ओर जंप करते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल है, लेट f from a to b be a function such that cardinality of a equals to 2 and cardinality of b equal to 3, then find number of onto functions। डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ये क्वेश्चन है आपका। अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है इस प्रकार कि उसकी ए जो मतलब डोमेन की कार्डिनलिटी है, मतलब डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में परिभाषित ऑन टू फंक्शंस की संख्या कितनी है। ठीक, ऑन टू का अगर हिंदी जानना है तो आच्छादक होता है, जान लीजिए। ऑन टू फंक्शन का हिंदी क्या होता है, आच्छादक फलन। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो आप देख लीजिए ना, फंक्शन क्या है, ए से बी में डिफाइंड है, इसमें 2 गो एलिमेंट है, इसमें 3 गो एलिमेंट है, मतलब ये m है और ये n है, तो यहां क्या हो गया, m लेस देन n हो गया ना, तो ये कंडीशन आ गया, मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे जी, 0। बताइए हाँ या ना। तो कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आप बना सकते हैं, एक भी नहीं, एक भी ऑन टू फंक्शंस नहीं बनेंगे। समझ में आया क्या, बताइए। अगर इसी चीज को मैं ऐसे कर देता, यहां 3 और यहां 2, अब बताइए हमको, यहां हो गया 3 और यहां हो गया 2, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, क्या आ गया, m इज ग्रेटर देन n, मतलब यहां अगर m n से बड़ा हो या उसके बराबर हो, बराबर नहीं है बड़ा है, तो यही वाला लगेगा, तो इसका आंसर इतना आएगा, इतना गंदा सा आंसर है, तो हमको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए मेहनत करते हैं। देखिए आपको आंसर क्या आएगा, सिग्मा r का वैल्यू 1 से कहां तक जाता है, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितना है 2, मतलब r का वैल्यू एक बार 1 रखना है फिर 2 रखना है, 2 ही तक जाना है। ठीक, और फिर -1 के पावर n माइनस r, n क्या है 2 है, n मतलब यही ना कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, तो 2 माइनस r, तो r लिख दीजिए। फिर क्या है NCR मतलब 2CR और इंटू r की पावर m, r की पावर m, तो r की पावर m क्या है, m है 3, देख लीजिए मात्र यहां ही यूज होगा, m का मात्र सिर्फ एक जगह यूज है जो कि r के पावर में लिखना है। ठीक, तब इसको अब क्या करेंगे, अब सिग्मा को तो आता ही होगा सॉल्व करने, सिग्मा को कैसे सॉल्व करते हैं, बारी बारी से वैल्यू रखते हैं, पहले 1 रखेंगे, फिर 1 के बाद क्या आता है 2 रखेंगे, अगर ये 3 तक रहता तो 1 2 3 रखते, ये 10 तक रहता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक रखते रखते जाना पड़ता, और सबको ऐड करना होता, तो हमको तो सिर्फ 1 और 2 रखना है, तो 1 2 रख दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा -1 के पावर 2 -1, r की जगह जहां जहां r दिख रहा है वहां वहां 1 रखिए पहले, और फिर 2 रखेंगे बाद में, r रखने के बाद 1 रखने के बाद, तो 1 रख दिए इनटू 2c1, बताइए 2c1 और इंटू 1 के पावर 3 हो गया। फिर क्या करेंगे, 1 रख दिया, 1 के बाद क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 रखिए -1 के पावर
2 माइनस 2, फिर 2c2 और फिर 2 के पावर 3 हो गया। अब जो दोनों टर्म बना ना, ये टर्म और ये टर्म, तो सिग्मा बोलता है कि जोड़ दो। सिग्मा क्या बोलता है? जोड़ दो। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। तो जितने टर्म्स बनेंगे उन सबको जोड़ना होता है, तो जोड़ दिए। तो अब ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? मेरे पास तो जगह है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। आप देख लीजिएगा, इसको मैं ये पूरे चीज को मैं यहां सॉल्व करता हूं। देखिए, बताइए, -1 के पावर ये कितना बनेगा? 1। तो -1 के पावर 1 कितना बनेगा? -1 ही होगा। और फिर 2c1, तो 2c1 कितना होगा? आप देख लीजिए, 2c1 मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 1 फैक्टोरियल का 1 और 1 फैक्टोरियल का 1, तो ये कितना आया? 2 ही आया। तो आप ये चीज भी याद कर लीजिए कि NC1 रहता है, अगर NC0 रहे या NCN रहे, NCN रहे, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा N। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1। ठीक, आप निकाल के देख लीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 मतलब n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, n फैक्टोरियल से खत्म हो गया, मतलब 1 बाई 1 कहे तो 1। तो NC0 रहेगा या NCN रहेगा, उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। और दूसरा चीज क्या रखना है याद? NC1 रहेगा, NC1 रहेगा या फिर NCN माइनस 1 रहेगा, इसका आंसर कितना आएगा? n आएगा। ठीक, तो ये दो चीज आप याद रखिए। ऐसे तो प्रॉपर्टी बहुत सारा है, लेकिन सब प्रॉपर्टी तो इस यहां मैं नहीं बता सकता हूं। तो देखिए, आप ये चीज याद रखिए, NCN का वैल्यू 1 n होगा, मतलब यहां जो रहेगा वही आंसर आ जाएगा, और NCN माइनस 1 रहेगा तो यही आ जाएगा। वैसे एक प्रॉपर्टी और याद कर सकते हैं, NCR रहेगा, इसका आंसर सेम होता है NCN माइनस R के बराबर। ठीक, ये प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। NCR का वैल्यू NCN माइनस R के बराबर होता है, तो वही मैंने किया है। NC0 लिखिए, NC0 लिखिए या NCN माइनस 0, n माइनस 0 का है तो n ही आएगा। तो यही प्रॉपर्टी लगा के मैंने ये दोनों लिखे हैं। अब यहाँ NC1 लिखिए चाहे फिर NCN माइनस 1 लिखिए, देखिए वही वाला प्रॉपर्टी मैंने यहाँ भी लगाया है, तो इसका आंसर कितना आएगा? n ही आएगा। समझ में आया? तो यहाँ क्या है? NC1 टाइप के ना है, n की जगह 2 है, NC1 मतलब 2 आएगा। फिर 1 के पावर 3 तो 1 ही होता है, 1 के पावर कुछ कर लीजिए 1 ही आएगा। और ये देखिए, तो -1 के पावर 0, तो -1 के पावर 0 तो 1 ही होगा ना। और 2 देखिए, 2 मतलब 1 आएगा, और फिर 2 के पावर 3 कहे तो 8 आएगा। ये कितना आया? -2 + 8 विच इज 6। तो इसका इसमें सेट A से B में परिभाषित नंबर ऑफ कितने ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं? 6 ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। बताइए, ये बात समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलिए कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए देखिए, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ surjective functions
डिफाइंड फ्रॉम A to B if if A to B be a function such that A equals to 1 2 3 4 5 and B equals to L M N। ये बताइए क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस मतलब सर्जेक्टिव फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जिसके लिए क्या है कोई फंक्शन एफ जो है ए से बी में परिभाषित है इस प्रकार की ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। ए बराबर क्या है बी बराबर क्या है इसे तो मतलब नहीं है हमको क्या निकालना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो उसमें तो सिर्फ हमको कार्डिनलिटी से मतलब रहता है। तो हम देख लेंगे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है ए से बी में डिफाइंड, इसमें डोमेन की कार्डिनलिटी कितना है 5, को डोमेन की कार्डिनलिटी कितना है 3। तो ये m है ये n है मतलब m इज ग्रेटर देन n, m जो है n से ग्रेटर है तो कौन सा क्या होगा आंसर एनसीआर वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब डोमेन में कम एलिमेंट रहता है तब जीरो ऑन टू फंक्शंस होते हैं। इस केस में ऑन टू फंक्शंस मिलेंगे तो कितने मिलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा आर का वैल्यू 1 से n तक लिखना है। तो n क्या है 3, n क्या है 3 है और फिर -1 के पावर n माइनस आर, तो n है 3 माइनस आर इंटू एनसीआर, तो n है 3 सी आर और r के पावर m मतलब ये 5। बताइए समझ में आया क्या? तो अब आप इसको फाइंड करिए, पहले r का वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 के पावर यहाँ 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा 3 माइनस 1, फिर 3c 1 हो जाएगा, फिर 1 के पावर 5 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे और दूसरा अब r बराबर 2 रखना होगा तो -1 के पावर 3 माइनस 2 विच इज 1 इंटू 3c2, r का वैल्यू 2 रखना है और यहाँ क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक, फिर प्लस अब क्या रखेंगे r इक्वल टू 3 रखेंगे लास्ट टर्म, तो ये कितना हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 0 3 माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा 3c3 और इंटू क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5। दैट्स इट, इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर हाजिर। तो -1 के पावर 2 हो जाएगा 1 और 3c1 हो जाएगा 3 इंटू 1 के पावर 5 1 ही होगा, प्लस -1 के पावर 1 क्या हो जाएगा ये तो -1 हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं और मतलब -1 हो जाएगा इंटू 3c2 क्या होगा बताइए 3c2 मतलब क्या 3c1, अभी मैंने बताया कि NCR जो है वो इसके बराबर होता है NCR -1 के बराबर, सॉरी NC n माइनस आर के बराबर। तो ये बताइए तो 3c2 जो है वो 3c 3 माइनस 2 मतलब 1 3c1 के बराबर होगा, मतलब 3c1 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू 5 कितना होता है 32 होता है, बताइए। और प्लस -1 के पावर 0 तो 1 हो गया और 3c3 NCN 1 ही होता है और 3 रेज़ टू पावर 5 कितना आएगा आई थिंक 243 आएगा क्या
3⁵ कितना आएगा 243। तो अब इसको करिए, ये क्या है 3 है माइनस ये कितना 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 9 और ये प्लस कितना आ जाएगा, ये तो ये है ही 243। तो ये बताइए सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 6 ना, ये 246 और फिर इसको माइनस करना है तो 6 में से 6 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 14 में से 9 जाएगा तो 5 और ये बचा 1। तो 150 कितने 150 ऑनटू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो अगर किसी फंक्शन में कोडोमेन में, अगर किसी फंक्शन के कोडोमेन में 5 एलिमेंट है, सॉरी डोमेन में 5 एलिमेंट है और कोडोमेन में 3 एलिमेंट है, तो उस पर कितने ऑनटू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं 150 ऑनटू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, काफी शानदार शॉर्टकट है। तो अगर ये चीज आप लोग याद रखिएगा तो बहुत सारे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो का पर्पस खत्म हुआ। कल सीखेंगे कि फंक्शन को, वैसे मैंने फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये तो मैंने बता दिया है पहले की वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफ दिया रहेगा किसी फंक्शन का, अगर ग्राफ दिया रहेगा किसी फंक्शन का उनका, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये जो ग्राफ है वो फंक्शन का है या रिलेशन का है। अगर मैं पूछूंगा कि ये जो जलेबी है वो अगर मान लिया जाए कि ये किसी न किसी कर्व का ग्राफ है, ये किसी न किसी कर्व का ग्राफ है ये जलेबी, तो ये जलेबी क्या है फंक्शन की रिलेशन। आप लोग इस बात को सोचिएगा, वैसे मैं कल की वीडियो में इसकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक, जलेबी इज फंक्शन और रिलेशन, ये इसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।